हे हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आज बात करने वाला हूं आयुर्वेद के कुछ चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं यार आप लोगों से कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान आयुर्वेद का सबसे बड़ा हब है। कुदरत ने हमें जिस चीज़ से नवाजा है, शायद ही किसी देश को नवाजा हो। हमें बेहतरीन आयुर्वेद की चीज़ें दी, जिससे कि हम अपनी रोज़मर्रा के दिनचर्या को सही कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। लेकिन हम इन सब चीज़ों से दूर भाग रहे हैं। हमें लगता है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हैं, जो कुदरत हमें दे रही है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम दूसरी चीज़ के लिए भाग रहे हैं, दूसरी चीज़ की तरफ भाग रहे हैं, अंग्रेज़ी दवाओं की तरफ भाग रहे हैं, जबकि हमारे पास खुद आयुर्वेद ने इतना बेहतरीन चीज़ दिया हुआ है। इसीलिए आज का मेरा ये वीडियो है आयुर्वेद के बारे में, और मैं आयुर्वेद का ये पहला एपिसोड के तौर पे ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ये मेरा एपिसोड होगा पहला, नंबर 1। और आयुर्वेद के हर एक मेडिसिन के बारे में एक एक वीडियो में मैं बात करता जाऊँगा एपिसोड के तौर पे, ठीक है। तो फिर चलिए, फिर ज़्यादा वीडियो को लंबा किए बगैर शुरू करते हैं आयुर्वेद के एपिसोड नंबर 1 को, और वो होगा सबसे पहली चीज़ अश्वगंधा के बारे में। जी हाँ, हम बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में, जो कि सबसे बेहतरीन है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते। एक अश्वगंधा आपके लिए क्या क्या कर सकता है, तो फिर उसके बारे में जानते हैं। अश्वगंधा क्या है, किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके फायदे क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूं मोहम्मद आशिफ और आप देख रहे हैं AF फिटनेस। यहाँ पे आपको फिटनेस से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है और मिलती भी रहेगी। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, रेड है, तो उसको क्लिक करके स्लेटी कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अश्वगंधा, 2 नाम है इसके अंदर, अश्व और गंधा। अश्व यानी घोड़ा और गंधा मतलब बदबू। जी हाँ, इसका नाम ऐसा क्यों है? इसकी वजह है अश्वगंधा के पौधे को जब मसलते हैं, उसकी पत्तियों को मसलते हैं या तोड़ने के बाद में ऐसे ऐसे मसल देते हैं, तो उसमें घोड़े के पेशाब की तरह से बदबू आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे जीवन काल में कोई भी फायदा ना देता हो। इससे ज़्यादा फायदेमंद शायद ही कोई मेडिसिन हो, खासकर अंग्रेजी मेडिसिन। जी हाँ, तो बात करते हैं अश्वगंधा क्या है। अश्वगंधा एक ऑर्गेनिक सप्लीमेंट है, ऑर्गेनिक पौधा है जो नेचर ने हमें दिया है। हम हिंदुस्तानियों को इसे समझना चाहिए। इसका वैज्ञानिक नाम विदानिया सोमनीफेरा है। इसे विंटर चेरी भी कहते हैं और इसे इंडियन जेंसिक भी कहा जाता है। ये 2 तरह के होते हैं, छोटी अश्वगंधा और बड़ी अश्वगंधा। जी हाँ, छोटी अश्वगंधा का जो पौधा होता है, उसकी झाड़ जो होती है वो छोटी होती है, यानी उसकी पत्तियां छोटी होती है, उसकी लंबाई बहुत छोटी होती है, लेकिन उसकी जो जड़ होती है वो बड़ी होती है। जी हाँ, बड़ी अश्वगंधा में इसकी झाड़ जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन इसका जड़ जो है वो छोटा होता है और पतला होता है। जी हाँ, ये हो गए 2 फॉर्म इसके। बात कर लेते हैं अश्वगंधा के फ़ायदे के बारे में। जी हाँ, इसमें फ़ायदे बहुत सारे हैं, इतने ज़्यादा कि आप कहेंगे मेडिसिन छोड़ के क्यों ना मैं इसका इस्तेमाल करूं। जी हाँ, अश्वगंधा में सबसे पहला फ़ायदा जो है वो है इसमें कैंसर रोधी गुण होते हैं, यानी कैंसर के मरीज़ को ये फ़ायदा पहुंचा सकता है। दूसरा, इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तीसरा, सफ़ेद बाल रोकने में भी फ़ायदा है। चौथा, आँखों की ज्योति को बढ़ाने में ये फ़ायदेमंद है। पाँचवा, गले में अगर आपकी कोई समस्या है तो उसमें भी ये फ़ायदा करता है। छठा, टीबी रोग में भी ये फ़ायदेमंद है। सातवां, मसल्स को बड़ा करने में, मसल्स को ग्रो करने में भी ये फ़ायदेमंद है। अब मैं गिनती नहीं लूँगा यार, मैं गिनती ही भूल जाऊँगा। और आपका स्ट्रेंथ बढ़ाने में भी ये फ़ायदेमंद है। ये आपके खांसी के इलाज में भी फ़ायदेमंद है, चाहे वो खांसी काली हो, सूखी हो, पीली, नीली, कुछ भी हो, ठीक है। आपके सीने में अगर दर्द है किसी भी तरह का, तो उसमें भी ये फ़ायदेमंद है। आपके पेट की बीमारी में भी ये फ़ायदेमंद है। आपके कब्ज़ की बीमारी में भी ये फ़ायदेमंद है। आपके मेमोरी बूस्टिंग में भी ये फ़ायदेमंद है। आपका जो ब्रेन फंक्शन है और मेमोरी को बूस्ट करने में भी ये फ़ायदेमंद है। ये आपके
गर्भ धारण करने में भी फ़ायदेमंद है, ये आपके ल्यूकेरिया के इलाज में भी फ़ायदेमंद है, ये आपके पेनिस वीकनेस में भी फ़ायदेमंद है, ये आपके गठिया के इलाज में भी फ़ायदेमंद है, ये आपके चोट लगने पे या चोट आपको लगी हुई है जो अंदरूनी चोट है उसमें भी ये फ़ायदेमंद है, ये आपके त्वचा रोग की बीमारियों में भी फ़ायदेमंद है, ये आपके शारीरिक कमज़ोरी में को दूर करने में भी फ़ायदेमंद है, आपके रक्त विकार में फ़ायदेमंद है, आपके बुखार को उतारने को, बुखार को कम करने में भी ये फ़ायदेमंद है। दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे, बशर्ते कि हम इसका इस्तेमाल करें, प्रकृति के दिए हुए इस वरदान का हम इस्तेमाल करें, हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान आयुर्वेद का हब है। पास में पड़ोसी मुल्क है नेपाल, और एक देश है जहाँ पे आयुर्वेद की चीज़ें पाई जाती हैं। अश्वगंधा के बारे में जिक्र है कि वहाँ पाया जाता है, वो है अफ्रीका। लेकिन हिंदुस्तान इसका हब है। पूरे मुल्कों में इतने सारे मुल्क हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा आपको हिंदुस्तान में मिलेगा। दोस्तों, कुदरत ने हमें ये वरदान दिया है तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए, बहुत ही ज़्यादा करिए। कुदरत ने सबको इस चीज़ को नहीं दिया हुआ है, हम हिंदुस्तानियों को दिया है, हमें ये समझना चाहिए। प्लीज़ समझिए, आयुर्वेद का इस्तेमाल कीजिए। आप धीरे धीरे, हो सकता है ऊपर वाले ने चाहा तो अंग्रेज़ी मेडिसिन को आप छोड़ देंगे। इसका इस्तेमाल करिए। इसका डिसएडवांटेज जो है वो कोई भी नहीं है, सिवाय एक चीज़ के, जो उच्च प्रवृत्ति यानी उच्च गर्मी प्रवृत्ति के लोग हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें। इन केस अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनको नुकसान होगा, लेकिन वो आयुर्वेद से ही ठीक हो जाएगा 1 से 2 दिन में। जैसे कि उनको कोई बुखार या कोई चीज़ हो जाती है तो वो कुछ दिन इसको होल्ड करके रुक जाएं। उस बीमारी में, कोई भी बीमारी अगर इसके हाई डोज के द्वारा हो जाती है तो कतीरा या कोई और चीज़ें आयुर्वेद की है, उसको आप पी के उस बीमारी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद का इस्तेमाल करिए। आयुर्वेद एक वरदान है हमारे लोगों के लिए। हम युवाओं को बिल्कुल भी इसके पीछे नहीं हटना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए या फिर इससे दूर भागना चाहिए। हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ही उम्दा चीज़ है दोस्तों, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। वीडियो को यहीं पर रैप ऑफ करता हूँ। वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। और मैं सोशल मीडिया लिंक पे हूँ, नीचे इन डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप वहाँ पे जाएं, मुझे फॉलो करें। मुझे डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं अगर आपको कोई टेंशन है या कोई चीज़ आप बताना चाहें तो। आपके भाई की वेबसाइट है www.affitness.in, आप वहाँ पे भी जाके बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।